परिचय दीजिए, आप बताइए। मैं मोहम्मद शम्स शाहनवाज हूँ। मैं सीतामढ़ी बिहार से आता हूँ और पीसीसी डेलीगेट हूँ अभी। और हम लोग यहाँ पे खड़गे साहब को वोट देकर अध्यक्ष का चुनाव जिताने के बाद इस प्लेनरी सेशन में आने का मुझे मौका मिला है। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा से एक जो ऊर्जा पैदा की है और जो एक नकारात्मक राजनीति आज भाजपा कर रही है और देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और तमाम मुद्दों पर जब जनता पस्त हो चुकी थी तो राहुल जी एक संजीवनी की तरह इस यात्रा को लेकर निकले और इस यात्रा ने पूरे देश में उम्मीद जगाई है। आज देश कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी की तरफ देख रहा है। और मैं आज छत्तीसगढ़ में ये कहना चाहता हूं देश के लोगों को जो मुझे देख रहे हैं कि अगर विकास देखना है, कांग्रेस की सोच को देखना है और देखना है कि कांग्रेस पार्टी कैसे काम करती है तो आप छत्तीसगढ़ जरूर आना। आप आके देखना कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे किस तरीके से विकास कर रही है। इसी तरीके के विकास मॉडल को जो भूपेश बघेल जी ने आज छत्तीसगढ़ में लागू करके दिखाया है, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, शोषित और जो जंगल में हमारे जो आदिवासी भाई रह रहे हैं उनकी मदद के लिए, जंगलों को बचाने के लिए जो उनका पूरा आंदोलन है, यही कांग्रेस पार्टी की सोच है। सबको साथ लेके चलना और सबको न्याय दिलाना, सबके लिए लड़ना, ये कांग्रेस पार्टी का संकल्प था जिसके लिए कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। राहुल जी आज इस संकल्प को लेकर आगे बढ़े। निश्चित रूप से पूरा देश कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी की तरफ से देख रहा है। और जब प्लेनरी सेशन से यहाँ जो प्रस्ताव पास होगा आने वाले चुनाव में इस महाधिवेशन में किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो इस समय है देश के सामने वो है जो निरंकुश तानाशाह सरकार इस देश के ऊपर काबिज है, उस सरकार को 2024 के अंदर जनहित में सत्ता से बेदखल करना। उसके साथ साथ जनता के अधिकारों की लड़ाई हो, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, और उसके अलावा जो राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय आज हम लोगों के सामने चुनौती है। आज चीन लाल आंखें दिखा रहा है और हमारी सरकार जो है वो बिल्ली की तरह मेमिया रही है। 56 इंच का सीना जो है आज देश के लिए एक अभिशाप बन चुका। इसलिए देश को नई दिशा देने के लिए ये अधिवेशन यहाँ हो रहा है। निश्चित रूप से जो यहाँ से दिशा दी जाएगी उस पर न सिर्फ देश आगे बढ़ेगा बल्कि कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव में देश की सत्ता पर काबिज होगी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में कांग्रेस की सरकार होगी। मेरा नाम थॉमस कुकर है, मैं जम्मू सूबा से हूँ। जो राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा चलाई थी उसका उद्देश्य ये था कि देश के अंदर जो डर का और भय का जो वातावरण था और वर्तमान भाजपा सरकार ने जो समाज को बांटने का प्रयास कर रही है, जो हमारी सांस्कृतिक भाईचारा और सांप्रदायिक सद्भावना है उसके ऊपर जो प्रहार था उसको एकजुटता में और समाज को एक भाईचारे की माला में पिरोने का जो प्रयास किया है वो बड़ा सराहनीय है। आज उसके उपरांत उन्होंने आज छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है अधिवेशन किया जा रहा है। यहाँ पर मैंने पाया है कि देश जो हमारा भारत देश है विभिन्न प्रदेशों से और केंद्र शासित प्रदेशों से लोग यहाँ पर आए हैं और उनके चेहरे से बड़ी साफ एक खुशी नजर आ रही है और राहुल जी को वो आने वाले लोकसभा के जो चुनाव है उसमें भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। है तो अभी आप किसान की बात बताएंगे। नेहरू जी हीरा प्रोजेक्ट बनाए थे, इंदिरा जी इंदिरावती बनाए थे। हमारा जो उपज होता है किसान का, हमारा जो उपज होता है किसान का वो बहुत किसान लोग बहुत दयनीय अवस्था में रहते हैं और उनका कपास का भी ठीक मूल्य नहीं मिलता है, धान का भी मूल्य नहीं मिलता है। और बड़ा दुख का बात है कि हम खेती करते हैं वो हमारे गांव में टोकन आता है भुवनेश्वर में, तो उड़ीसा का जो प्लान और मॉडल तमिलनाडु हो गया है। इसलिए हमारा किसान लोग बहुत दुखी है। आगामी दिन में ये सब नवीन पटनायक को उड़ीसा से उखाड़ कर फेंकने के लिए हम व्यवस्था करेंगे। बात करेंगे, सब परिचय बताइए, क्या नाम है?
डॉक्टर रजनीश मिश्रा, मध्य प्रदेश के रीवा जिला से हूँ। क्या कहेंगे सर, राजधानी रायपुर में फर्स्ट टाइम अधिवेशन चालू हुआ, उसे लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, जिस तरह से यहाँ की कांग्रेस पार्टी ने हमारे इंडिया और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल साहब ने कांग्रेस अधिवेशन के लिए व्यवस्था की है, निश्चित रूप से काबिल तारीफ। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, सारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। और इस अधिवेशन से हम लोग जो सीख मिलेगी उसे लेकर गांव-गांव जाएंगे, पोलिंग बूथ तक जाएंगे और देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए हम लोग पूरे प्राणपण से मेहनत करेंगे। सर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? राहुल जी का एक मुहिम चला है भारत जोड़ो यात्रा, बहुत अच्छा इसका असर हुआ है। हमारे यहाँ जो हमारे कार्यकर्ता कहीं ना कहीं वंचित, शोषित तबके, पीड़ित तबके के लोग होते थे, उनसे संपर्क नहीं कर पाते थे। राहुल गांधी जी का स्पष्ट निर्देश है कि आप पीड़ित, शोषित और गरीब तबके के लोगों के पास जाइए और लोगों को कांग्रेस पार्टी की मूल विचारधारा से जोड़िए। निश्चित रूप से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मैं डॉक्टर रजनीश मिश्रा, मध्य प्रदेश के रीवा जिला से PCC मेंबर। इस 50 मैं बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा की है, उससे हमारे कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा उत्पन्न पैदा हुई। और भारतीय जनता पार्टी ने जो भाई भाई को लड़ाने का काम किया है और देश के अंदर जो बंटवारे का काम किया है, जो उन्होंने देश के अंदर जो उन्होंने अराजकता फैला दी है, तो आज यहाँ से एक नई ऊर्जा जाएंगे और अपने अपने यहाँ जाके जाएंगे। हम लोग बूथ स्तर से लेके और पूरा। सबसे पहले तो कांग्रेस के जो 85वें प्लेनरी सेशन में जो कांग्रेसियन पूरे देश से आए हैं और उनका जो स्वागत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल जी ने और उनके अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने किया है, उसके लिए उनका बधाई भी देते हैं और आभार देता हूँ। और जिस तरह के अरेंजमेंट उन्होंने किए हैं, ये इस बात का भी प्रतीक है कि छत्तीसगढ़ प्रगति की राह पर है। और जो बहुत दिनों के बाद हम रायपुर आए हैं और जो चेंज रायपुर में देखे हैं, जो तैयारियां हैं देखी, इससे छत्तीसगढ़ की प्रोग्रेस का अनुमान हो रहा है। और जो आपने राहुल जी का पूछा है कि जो 3500 किलोमीटर की पदयात्रा राहुल गांधी ने की है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, आज तक किसी राजनेता ने नहीं किए, और जिसमें पूरे देश के नहीं विदेशों के लोग भी उसमें जुड़े और जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे, महंगाई, बेरोजगारी के और नफरत हटाने के, मैं समझता हूँ कि इस समय पूरे देश में ये भावना आज फैली हुई है। और महंगाई से परेशान लोग, बेरोजगारी से परेशान लोग आज पूरे देश में इकट्ठे होकर ये मान के चलिए कि 2023 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान हो या अभी अप्रैल में कर्नाटक हो या 2024 में लोकसभा हो, इन सब में ये मान के चलिए कि राहुल गांधी जी की पदयात्रा की वजह से जो समर्थन देखने को मिलेगा वो ऐतिहासिक होगा। धन्यवाद। ये थे शर्मा जी, हमारे मध्य प्रदेश से आए हैं, काफ़ी कांग्रेस के दबंग नेता हैं। आप देखते रहे News 72। मैं हूँ हरी।